चलो प्यारे बच्चों, अगर आपको ग्रुपिंग क्लास चाहिए ना, रिक्वायरमेंट है बड़ी शानदार तरीके से और प्रॉपर बेसिक टू एडवांस लेवल, प्रॉपर आईआईटी एडवांस लेवल के लिए या फिर डाउट सेशन की रिक्वायरमेंट है तो मुझे कमेंट कीजिए, फिर हम बात करके क्लासेस शुरू करते हैं, डाउट सेशन क्लासेस शुरू करते हैं, राइट। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या, बार बार मैं एक ही बात बोल रहा ना कि आपको यू नीड टू आइडेंटिफाई किस काइंड का मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब भैया जी यहाँ पे ना डायरेक्ट नहीं दिया है कि आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते एल डी है या वेरिएबल सेपरेबल है एच डी है, आप बोल नहीं सकते, कांट। बट आपको दो चीज़ देखना है, क्या इसको हम वेरिएबल सेपरेबल बना सकते, क्या एक्स डी एक्स वाई का फंक्शन डी वाई के साथ बना सकते क्या, तो यहाँ पे नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ एक्स वाई है और यहाँ पे टू है। तो हम इसके बाद क्या सोचना हमको कि भाई ये काम करते हैं, अब मेरा टारगेट क्या है कि डी वाई डी एक्स का कोफिशिएंट पहले वन तो बना लो, उसके बाद दिखेगा कि किस काइंड का है क्या है। तो हमने क्या कि यहाँ पे डी वाई डी एक्स, डैट मीन्स हमने डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस फोर के होल स्क्वायर से। सो डी वाई डी एक्स प्लस टू एक्स क्यू वाई, टू एक्स क्यू वाई प्लस एट एक्स वाई माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब चीज़ें दिख रहा है आपको कि y एक बार कॉमन आ गया, x का फंक्शन दिख रहा है, राइट हैंड साइड में x का फंक्शन दिख गया, एल डी ई। तो मैंने क्या बोला भैया, हमने बोला कि इसको ऐसे डी वाई डी एक्स प्लस हमने y कॉमन लिया था, y कॉमन लिया था, क्या होगा टू एक्स के पावर थ्री प्लस एट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर का होल स्क्वायर डैट इज इक्वल टू टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर का होल स्क्वायर से दिस इज फर्स्ट। अब ये डायरेक्ट मेरा यहाँ पे दिखा कि भाई ये डायरेक्ट क्या एल डी है, क्योंकि डी वाई डी एक्स का कोफिशिएंट दैट शुड बी वन और एक्स के रेस्पेक्ट में आपने डिफ्रेंशिएट किया है तो राइट हैंड साइड में एक्स का फंक्शन है दैट इज जी ऑफ एक्स, और यहाँ पे वाई इंटू एफ ऑफ एक्स हो गया। तो मेरा आई एफ क्या होता है, आई एफ हो गया ई टी टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू ई टी टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स क्यू प्लस एट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर का होल स्क्वायर डी एक्स। अब ना यहाँ पे आपको रुकना है, शानदार तरीके से सोचना है कि अब तो मेरा सारा क्वेश्चन किस पे बेसिस हो गया, डिफरेंट इंटीग्रेशन पे। अब कुछ दिख रहा है कि इसमें हम कुछ भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते, डायरेक्ट हम, दैट मीन्स कहने का मीनिंग है कि हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ही काम करेगा। अब आपको सब्स्टिट्यूट करना है, ये देखना है किस स्टाइल में हम सब्स्टिट्यूट करें, डैट इज इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा रुकना, जहाँ भी आपको फंसा ना तो घबराना नहीं है आपको, बड़ी शानदार तरीके से वेट करना, फिर दोबारा से अटैक करना उस इस स्टेट यहाँ पे इस टर्म पे कि मुझे भाई सब्स्टिट्यूशन अलाउ है, दिख रहा है कि मुझे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो कैसे करें, किस स्टाइल में करें, वो सोचना इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या बोला कि भाई अगर एक्स स्क्वायर प्लस फोर को अगर टी मानो तो ये नहीं बन रहा है, मैक्सिमम एन आर से न्यूमरेटर से हम टू कॉमन ले लिया, फिर उसका डीसी करूँ तो फिर मुझको डी आर नहीं मिल रहा है। तो एक और चीज़ हो सकता है कि हमें एक्स स्क्वायर प्लस फोर का होल स्क्वायर को अगर मैं टी मानूँ तब जाके हम क्या बोलेंगे, इसका डीसी करो, देखा टू टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर इंटू टू एक्स डी एक्स डैट इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से कुछ चीज़ें दिखा क्योंकि मैं यहाँ से टू एक्स कॉमन ले सकता, तो टू एक्स आ गया यहाँ पे टू एक्स डी एक्स, और यह पार्ट मुझे मिल गया। अगर मैं यहाँ से टू एक्स कॉमन लूँ तो मेरा क्या आएगा, आई एफ इजकल टू ई टी टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा है कि टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स को एस को अगर मैं टी मानूँ, इसको मैं टी मानूँ, सॉरी ये तो डी एक्स डी टी आ गया, टू एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर, टू को हटा दूँ मैं तो डी टी क्या आ गया मेरा आ गया डी टी। तो यह टू से डिवाइड करूँ, ये टू से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, तो डी टी बाई टू हो जाएगा। दैट मीन्स मेरा जो आई एफ आया ई टी टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर को क्या माना आपने, का होल स्क्वायर को टी माना, जैसे टू टी। अब ये तो सिंपल बात है, डैट इज इक्वल टू ई टी टू पावर वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी डैट इज एल एन टी, ई टी टू पावर वन बाई टू एल एन टी डैट इज इक्वल टू बाई प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम
1/2 क्या होगा, टी के पावर हाफ, तो ई टी पावर एल एन टी टू पावर 1/2 डैट इज इक्वल टू रूट टी। एंड व्हाट इज रूट टी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर एक क्वांटिटी को हम मॉड लिखते हैं, रूट ओवर एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड एक्स। तो यहाँ पे मॉड लिखने की नीड इसलिए नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 4 हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो मेरा आई एफ आ गया, यहाँ पे आई एफ क्या आता है, आई एफ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4, मेरे को आई एफ आ गया। अब वही बात बार बार वही बोल रहा हूँ कि आपने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो राइट हैंड साइड में एक्स का फंक्शन चाहिए, मिला था तब हमने आई एफ निकाला। अब जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है ना, वो हमेशा क्या होता है कि किस फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको देखो। तो y को, तो y इंटू आई एफ, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई एफ इंटू राइट हैंड साइड। तो भाई y इंटू आई एफ क्या है, आई एफ हो गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 4 दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू राइट हैंड साइड में क्या है, तो राइट हैंड साइड में हमने क्या डिजाइन किया था, 2/x² प्लस 4 का होल स्क्वायर। सो 2/x² प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो एक कैंसिल हो जाएगा एक्सपोनेंट dx। तो फ्रॉम हियर वी हैव टू राइट y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इजकल टू 2 टाइम्स dx/x² प्लस 4 that is equal to 2 into, this is kind of integration of x square plus a square that is 1/a tan inverse x by a। हाँ जी, so from here that is 2 into 1/a क्या 2 1/2 into tan inverse of x by 2 प्लस c। तो मुझे ना जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो आ रहा है ना, वो जनरल सॉल्यूशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 विथ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो tan इनवर्स ऑफ x by 2 प्लस सी। भैया से दिस इज सेकेंड, बट मुझे सी निकालना है। सी निकालने के लिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि y ऑफ जीरो डैट इज इक्वल टू जीरो ना, एक्स इक्वल जीरो पे y क्या है, जीरो है, एक्स इक्वल जीरो पे y क्या है, जीरो है। तो दिस इज जीरो इज इक्वल टू tan हुआ जीरो प्लस सी, डैट इम्प्लाइज वी हैव सी इज इक्वल टू जीरो, खत्म। यानी मेरा जो सोल्यूशन आ गया वो क्या है, y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 डैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x बाई 2। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में क्या बोला है, रिक्वायरमेंट किस चीज़ की फाइंड आउट करना है, y ऑफ 2 डैट मीन्स x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू निकालना है। सो पुट x इक्वल टू 2 हियर, y इंटू 2 इंटू 2 4 प्लस 4 8 डैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 बाई 2 डैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 पाई बाई 4। सो y इज इक्वल टू पाई बाई 32 मीन्स x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू क्या रहा है, पाई बाई 2। तो मेरा कौन सा ऑप्शन राइट है, y इज इक्वल टू पाई अपॉन 32, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन।